जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको की सूचना लेकर आपके सामने हाजिर हूँ कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, इसमें अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है जो कि 1765 होती है। ठीक है, इसमें महिलाएं तथा पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी हैं और इसमें ट्रेडमैन से लेकर इंस्पेक्टर तक की वैकेंसी हो रखी हैं। ठीक है, लेकिन वो केवल ट्रेड के लिए हैं, इंस्पेक्टर तक की। ठीक, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई आर्किटेक्चर है, इस तरीके से जो पोस्ट का डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सैलरी आखिर क्या है इसमें, और एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहेगा। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देते हैं और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, अब चलते हैं। पहला स्लाइड खुला है जिसमें से टोटल है 1284 वैकेंसीज। ठीक है, उसमें से 1220 वैकेंसीज हैं जो मेल कैंडिडेट के लिए हैं और 64 वैकेंसियां हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें सैलरी का भी जिक्र कर लेते हैं। सैलरी आपकी जो मैट्रिक्स की जो लेवल है वो 3 से लगेगी, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये होता है, इसमें बाकायदा दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसी के साथ साथ में मैं बात करूँ सैलरी के साथ साथ में, फिर एज की बात करूँ। ठीक है, तो दोस्तों एज आपकी 18 से 25 ली है। ठीक है, अब आपको जिसको जितनी जितनी छूट मिलती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, एससी को 5 वर्ष मिलती है, ओबीसी को 3 वर्ष और जनरल को 0 वर्ष मिलती है। ठीक है, इस तरीके की छूट आपको प्राप्त होती है। तो हमने एज की भी बात कर ली। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन दोस्तों मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ में जो आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए, जैसा कि इसमें साफ साफ बोल रखा है। और इसका जो डिपार्टमेंट बोल रखा है उसका नाम दे रखा है, जैसे कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1। ठीक है, कोर्स इन फूड प्रोडक्शन या फिर किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, यानी कि इस तरीके के इनसे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, जो डिप्लोमा है आपके इस डिपार्टमेंट के होना चाहिए। ठीक है, संबंधित आपकी ट्रेड से। उसके बाद में डिप्लोमा हो गया, फिर आते हैं आप फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड की आप यदि बात करें तो बहुत कम हाइट ली है। ठीक है, जो कि एक तरीके से आपको लाभ होने वाला है। यदि आप कम हाइट के हैं और फोर्स में जाना चाहते हैं तो बड़े आराम से जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो। ठीक है, 165 सबसे ज़्यादा हाइट है। ठीक है, इस ट्रेड में जो पोस्ट आई हैं, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हाइट 165 की, इससे नीचे ही है। तो मैं मैक्सिमम को लेके चल रहा हूँ, 165 है, बाकी अलग अलग है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी की अलग, LWE की अलग और नॉर्थ ईस्टर्न की अलग। ठीक है, इस तरीके से। फिर चेस्ट है वो 75 से 80 यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है वो फुलाव होना जरूरी है। ठीक, फीमेल की वहीं बात कर ले। फीमेल की मैक्सिमम हाइट की बात कर लूँ तो 155 ली गई है फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन दी गई है उनको हटा के। ठीक है, और चेस्ट का इनका नहीं नापा जाता है, नॉट एप्लीकेबल है। ठीक, इस तरीके की हाइट और चेस्ट मेल के लिए, हाइट केवल फीमेल के लिए इतनी इतनी दी गई है। इसके बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, ये सब हाइट है। यहाँ पर देखो मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स 158। ठीक है, इस तरीके की दे रखी हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि सर हमारा जो एग्ज़ाम होगा या फिर दौड़ होगी, पहले एग्ज़ाम होगा या फिर दौड़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन फॉर रिटन एग्जाम। ठीक है, यानी कि रिटन एग्जाम आपको फर्स्ट फेज में
होगा। लेकिन होगा कैसे, इसका पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा वो पैटर्न होगा CBT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, साफ साफ लिख रखा है, CBT होगा। अब इसका सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस पे ये देखिए, ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है, ऐसे डिटेल में नहीं है। ठीक है, अभी CRPF के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप वहां से इसका ट्राई कर सकते हैं कि इसी तरीके से इसका भी आएगा। ठीक है, इसका जो लेवल होगा वो डाउन रहेगा। ठीक, सबसे पहले है GS, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, या फिर GK, 25 नंबर होंगे और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 25 होंगे, यानी क्वेश्चन भी 25 होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका जो मैथमेटिक्स आ जाती है वो भी 25-25, आपका रीजनिंग आ जाती है वो भी 25-25। ठीक है, आपका बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, वो भी 25-25, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो 100 मार्क्स में आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट जैसा कि इसमें दे रखा है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और CBT इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे बात कर रहे थे हम कि पहले फेज में तो हो जाएगा आपका क्योंकि एग्जाम। ठीक है, उसके सेकंड फेज में आपका क्या चलेगा, सेकंड फेज में आपका हो जाएगा PST, PET सब PST। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसी में साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन शामिल होगा और ट्रेड टेस्ट भी शामिल होगा। ध्यान रखना है, ट्रेड टेस्ट इसी में फिजिकल में ही शामिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप सब चीज को क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर मेरिट लगेगी, फिर मेडिकल आपका होगा। हो सकता है मेडिकल होने के बाद लगे मेरिट, या फिर डबल लगा दे। ठीक है, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में फाइनल आपका जो भी चीजें हैं, फाइनल सिलेक्शन आपका हो रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। और जो दूसरी जैसे SI की है, ASI की है, इंस्पेक्टर की है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट के लिए सभी चीजें अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो प्रोसेस हो सिलेक्शन का, जैसे कि यहाँ पर हो जाता है कि पहले एग्जाम हुआ फिर रनिंग होगी, इस तरीके से। और हाँ दोस्तों, एक बात और, जो रनिंग है वो 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वही 5 किलोमीटर जैसा कि परंपरा चली आ रही है। ठीक है, और 1600 मीटर आपकी 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, महिला कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट जानकारी हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप sarkariresult.com पे जाइएगा। जो अदर पोस्ट के लिए जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपका ASI हो गया, SI हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग उसमें से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर केवल ट्रेडमैन की जानकारी दी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी मिली हो, इससे कुछ मैंने जानकारी देने की कोशिश की हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और हम बहुत आभारी रहेंगे आपके सपोर्ट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।